आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाते हैं न्यूज 50 में। दिल्ली सरकार से जल संसाधन मंत्री से हटाए गए कपिल मिश्रा एलजी से मिलेंगे, मुलाकात के लिए मांगा वक्त। आम आदमी पार्टी का संकट और गहराया, कपिल मिश्रा ने टैंकर घोटाले में आज बड़े खुलासे का ऐलान किया। जी न्यूज से बातचीत में कपिल मिश्रा ने कहा, टैंकर घोटाले में खुलासा करने वाले थे, इसलिए हटाए गए मंत्री पद से। कुमार विश्वास के करीबी माने जाते हैं कपिल मिश्रा। कपिल के हटाए जाने पर विश्वास ने ट्वीट किया, लिखा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते रहेंगे आवाज। 9 मई को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, हंगामेदार हो सकता है सत्र। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कैलाश गहलोत बनाए गए दिल्ली सरकार के जल संसाधन मंत्री, कपिल मिश्रा की ली जगह। राजेंद्र गौतम को भी केजरीवाल कैबिनेट में जगह मिली। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धोखे से सुरक्षा बलों पर हमला। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद। कुलगाम में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर गोलीबारी में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। कुलगाम में ट्रैक्टर हादसे के बाद सड़क जाम से निपटने के लिए पहुंची थी पुलिस, पीछे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 19 नक्सली गिरफ्तार, सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स और पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए सभी। पुलिस के मुताबिक 9 नक्सलियों ने सुकमा हमले में शामिल होने की बात कबूली। 24 अप्रैल को हमले में 25 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद। ओडिशा में बीजेपी की आक्रामक रणनीति के बाद बड़े फेरबदल किए गए। सीएम नवीन पटनायक ने 20 में से 10 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया। ओडिशा में मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा, सरकार में शामिल होंगे 11 नए मंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे को निलंबित कर दिया, ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और जेल मैन्यूअल के उल्लंघन का आरोप। कानपुर से साधुओं की जनसेना आज जम्मू कश्मीर रवाना होगी, कश्मीर के पत्थरबाजों से करेंगे मुकाबला। कश्मीर रवाना होने से पहले जनसेना आज सुबह यज्ञ और हवन करेगी। पत्थरबाजों से मुकाबले के लिए प्रशासन से नहीं मिली है इजाजत। यूपी के हजीरा डिग्री कॉलेज में छात्रों ने की नारेबाजी, पाकिस्तान से आजादी दिलाने की मांग की गई। कश्मीर समस्या पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा सिर्फ मोदी हमें दलदल से निकाल सकते हैं, उनके फैसले का पूरा मुल्क करेगा समर्थन। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी किया बयान, कहा पीएम का लाहौर जाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की 12 साल की राजगौरी पवार का दिमाग साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी तेज निकला। दुनिया की सबसे पुरानी मेंसा सोसाइटी के आईक्यू टेस्ट में सामने आई बात। इसी टेस्ट में दोनों मशहूर साइंटिस्ट को 160 पॉइंट मिले थे। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस रिसाव से बीमार हुई 69 छात्राएं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कल कंटेनर डिपो से गैस लीक होने की वजह से 475 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में जूतों की दुकान में आग लग गई, सभी सुरक्षित हैं। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दक्षिण दिल्ली में बीट कांस्टेबल से की मुलाकात। पुलिस अफसरों को जमीनी स्थिति से वाकिफ रहने की नसीहत दी गई। दिल्ली में मेयर चुनाव इसी महीने कराए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दी चुनाव की तारीखों को मंजूरी। मुंबई में बीती रात 2 सड़क हादसे, किंग सर्किल के पास बीच सड़क पर ट्रक पलटा, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में सभी सुरक्षित। नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 18 मई, साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 19 मई और ईडीएमसी में 22 मई को मेयर का चुनाव होगा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। एल्फिंस्टन स्टेशन का नाम अब प्रभा देवी होगा। मुंबई में बांद्रा इलाके में 12 साल की मासूम बच्ची की लिफ्ट की चपेट में आने से मौत हो गई। लिफ्ट से झांकने के दौरान हो गया हादसा। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार जस्टिन बीबर आज मुंबई पहुंचेंगे। 10 मई को नवी मुंबई में उनका शो है। कानपुर में ओवरब्रिज का नाम कुपवाड़ा में शहीद कैप्टन आयुष यादव के नाम पर होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य 9 मई को करेंगे लोकार्पण। यूपी के सीएम के मेरठ दौरे की तैयारियां तेज, 9 मई को मेरठ में करेंगे समीक्षा बैठक। 22 देशों से अयोध्या पहुंचे एनआरआई दल के सदस्यों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग भी की। यूपी के फर्रुखाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए 2 लाख देने की अफवाह, डाकखाने में बाहर लंबी लाइन लग गई। यूपी के बलरामपुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कथित ऑडियो मामले में बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। ऑडियो में लालू शाहबुद्दीन की शिकायत पर एक एसपी को फोन करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लॉन्च की गुवाहाटी में सोलर प्लांट के साथ कई और योजनाएं। 10 साल में रेलवे बचाएगी 41,000 करोड़ की ऊर्जा लागत। शिमला में कांग्रेस विधायकों की विशेष बैठक में बीजेपी के बढ़ते असर पर विचार। पार्टी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर भी चिंता जाहिर की गई। कोयंबटूर में डॉक्टर्स की हड़ताल का 17वां दिन। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 50% आरक्षण की मांग। श्रीनगर के फोटोग्राफर साकिब मजीद ने जीता 2016 का विजडन एमसीसी क्रिकेट फोटोग्राफ का अवार्ड। निशांत गार्डन में क्रिकेट खेलते लड़कों की ली थी तस्वीर।
उदयपुर में चलती कार में आग से महिला की मौत, महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। हापुड़ में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में बैठा एक व्यक्ति झुलस गया। मुरादाबाद में सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी पर जी न्यूज की खबर का असर, एसएसपी ने किया सस्पेंड। इलाज करा रहे लोगों से की थी मारपीट। सीतापुर में मोहाली के समाधान मेले में फरियादी से अभद्रता, एडीएम पर मंच से धक्का देकर उतारने का आरोप, दारोगा ने घसीटा। इलाहाबाद के एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में 22 करोड़ का घोटाला, अकाउंट और बैंक के मैनेजर ने यूनिवर्सिटी के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। फैजाबाद में आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे 5 सटोरिये गिरफ्तार, नकदी के साथ साथ कई मोबाइल और उपकरण भी बरामद किए गए। इटावा में डीएम दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी महिला, ससुराल वालों पर पति की हत्या का लगाया आरोप, नहीं हो रही है कोई सुनवाई। बागपत में दबंगों ने दारोगा के साथ मिलकर लोहे की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों से पिटाई का भी आरोप लगा है। कानपुर के थाने में हो रही है बिजली की चोरी, बिना मीटर लगाए जा रहे हैं एसी, पंखे और कूलर।